इस वीडियो में हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को समझेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को समझते हैं। तो उसमें जो फॉर्मेट है वो वही है जैसा हमने कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस अकाउंट में समझा था। उसका फॉर्मेट यहाँ पर इस प्रकार से है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल, अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज और वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फिर टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स, इनकम आफ्टर टैक्स। और ये इस प्रकार फॉर्मेट हो गया। ये एब्सोल्यूट अमाउंट आ जाएंगी, फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर, फिगर फॉर द करंट ईयर, और फिर परसेंटेज प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। यानी करंट ईयर तो वो हो गया जैसे सब हमारे 2 साल की फिगर दी हुई है 2022 की, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की। जो 31 मार्च 2023 जो है वो करंट ईयर हो जाएगा और 31 मार्च 2022 की जो फिगर होंगी वो प्रीवियस ईयर की फिगर्स हो जाएंगी। और इसमें जो है हम जो है अपना क्या कहते हैं, यहाँ पर सीधा जो है हम जो वैल्यू हमने परसेंटेज में लेनी है वो नेट से, जो भी नेट सेल है हमारी, उससे डिवाइड करते चले जाएंगे हर वैल्यू को। जो यहाँ पर वैल्यू आ रही हैं उनको नेट सेल से डिवाइड करते चले जाएंगे, इनटू 100 करते चले जाएंगे, तो वो वैल्यू परसेंटेज में आ जाएंगी। ऐसे प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी। इस प्रकार से ये फॉर्मेट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है। इनकम, ये हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। इनकम, एक्सपेंस, इनकम दिए हुए हैं, एक्सपेंस दिए हुए हैं और ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये वैल्यूज़ हो गई। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे। जो हमें वैल्यू दी हुई है वो हम यहाँ उसी हिसाब से हम यहाँ वैल्यू लिख देंगे। ये वैल्यू हो जाएंगी 10 लाख नेट सेल हो गई हमारी, 12.5 लाख जो है नेट सेल हो गई। इस प्रकार से एक्सपेंस हो गए। अब हम जो है नेट सेल को डिवाइड बाय नेट सेल करेंगे तो 100 ही आएगा, 100% हो जाएगा ये। और हम 7,20,000 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, 72%। इसी प्रकार से 30,000 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 3% हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे तो ये हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। और ये बहुत ही सिंपल है, केवल डिवाइड करना है नेट सेल से और ये होता चला जाएगा क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।